छोटे शहर का लड़का अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाए जिसको हर चीज़ उसके लिए न्यू है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, दे कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। एक बार आईआईटी पहुंच गया तो तुम्हारा करियर सेट है। और देखिएगा आज के डेट में यूपीएससी में सबसे ज्यादा आईआईटी के बच्चे जाते हैं। जितने भी यंग लोग हैं उनको अपनी जिंदगी में ऑर्बिटल शिफ्ट लेके आना है। व्हाई डू यू थिंक बिहार इज लैकिंग? व्हाट्स द रीजन? एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक प्रॉब्लम भी है। यंग पॉलिटिशियन अभी आज के डेट में है, लेकिन वो दे डोंट हैव दैट विजन हाउ टू चेंज। When Indian delegation meet, what kind of talks happen? 2008 great recession time, so whatever money I had, I put in stock. It almost become zero. I came on board with Flipkart. The best thing has happened to me. फ्लिपकार्ट में भी महीनों तक आपको सैलरी नहीं मिली थी। You were the man who were counting more than half of the Flipkart sales. We are knocking every day. Please talk to us. Please talk to us. Please give us supply. Please give us supply. कौन सी ऐसी 3 या 4 चीजें थी आपने फ्लिपकार्ट से कॉपी करी उड़ानी? Almost सारी चीजें, टीम बिल्डिंग, कल्चर, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। Why do you think Udan became one of the fastest unicorn in the country? What was the functions that were playing? बिजनेसेस अपनी जगह है, यूनिकॉर्न एक पीआर लाइन है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। एनी सक्सेसफुल पर्सन हु इज एरोगेंट, आई बिलीव कि ही इज नॉट अ जेन्युइन पर्सन बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट देन। आप क्या निखिल सर से पूछते? तो पूछो निखिल से शादी क्यों नहीं कर रहा? सलमान खान की तरह हो गया। Hi everyone, I'm your host Shivank and we are part of the 01 Network by Zerodha. Together, we intend to bring you insights from the top thinkers in the field of entrepreneurship, technology and investing. कॉलेज में क्या क्या मस्ती करी थी? व्हाट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग? सबसे ज्यादा शैतानी क्या क्या करी थी आपने, वो बताओ सबसे पहले। यार हम लोग बड़े ही शरीफ स्टूडेंट थे। ये लोगों को बोलोगे तो लोग मानेंगे नहीं। पढ़ाई को छोड़ के मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ किया था। मैंने तो स्पेशली पढ़ाई तो आईआईटी में पता नहीं क्या हुआ था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, डिफेंसिव भी लग सकता है कभी कभी, लेकिन होता ना एक छोटे छोटे शहर का लड़का अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाए जिसको हर चीज़ उसके लिए न्यू है। उसके लिए स्कूल नया है, उसके लिए लैंग्वेज नया है, उसके लिए पढ़ाई नई है, उसके लिए हर चीज़ नया है। तो ऐसा ही मेरे लिए था। मैं एक इतनी छोटे शहर मतलब भभुआ से आया था और वहीं में पढ़ा हूँ 12th तक। और अचानक आप कॉलेज पहुँच गए, उसमें भी आईआईटी दिल्ली, और वहाँ पे लोगों के पास मतलब इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, दे कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, फ्लुएंट इंग्लिश, और आपको मतलब हिंदी भी ठीक से नहीं बोलने आती, तो आप काफ़ी औ में रहते हो। फिर हर चीज़ लगता है ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। प्लस अपने कैंपस के अपने एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आप लगता है आईआईटी चले आए तो आपका करियर बन गया, आप तो पढ़ने की। हाँ, ऐसा होता है। तो ऐसा हमने परसीव किया था, हमारे पेरेंट्स और चाहे लोगों से मिला कि एक बार आईआईटी पहुंच गया तो तुम्हारा करियर सेट है और यू विल बी द बेस्ट ऑफ द, वो सब होता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा रियलाइज लेट हुआ वहाँ पे, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। लोगों से मिला, दूसरे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल कहाँ से आए हैं, स्कूल्स कैसे होते हैं वो हमें पता चला, क्योंकि बिहार बोर्ड से पढ़ने के बाद हमें ये तो था कि स्कूल ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें बॉयज़ ओनली स्कूल से, उसमें कोई ड्रेसेस नहीं थे हमारे। अच्छे स्कूल थे, ऐसा नहीं था कि हमारे टीचर्स अच्छे थे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं जो कि वो बोलते हैं कि मगना बोल, हमें तो मतलब काफ़ी हमारे सीनियर बोलते तू मगाई नहीं किया गया, तो समझ में ही नहीं आता तो बोलते क्या, स्लैंग नहीं था हमारे पास। मोस्टली भोजपुरी बोलते थे हम वहाँ पे जहाँ से आया था मैं। और मैं आना भी नहीं चाहता था आईआईटी दिल्ली, तो मैं तो बीएचयू जाना चाहता था, बहुत ही मेरे घर के बगल में था, और वहाँ ऐसा लगता था कि या दैट्स द बेस्ट प्लेस, आई शुड बी देयर गिवन माय रैंक। जो होता है हाइंडसाइड में, तो दैट बेस्ट थिंग हैज हैपेंड विद मी कि मैं आईआईटी दिल्ली गया, वहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। Who were all your batchmates जो later on became startup founders? काफ़ी हैं, बहुत हैं इनफैक्ट। अब एग्जैक्टली मतलब ऐसे तो बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे बैच के काफ़ी हैं, उसमें रिकॉग्नाइजेबल। बट हमारे जूनियर बैचेज में काफ़ी, अगर आप नाम होगा, जोमेटो हुआ, फ्लिपकार्ट के सचिन और ये सब तो थे ही। आप देखोगे कि कानपुर और इनमें थोड़ा सा यूपीएससी का पहले ज़्यादा क्रेज था, तो बहुत लोग यूपीएससी में गए। आईआईटी दिल्ली में भी बीच में हुआ था,
तो हम लोग भी जैसे एक बार तो मैंने भी यूपीएससी ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं दिया दिया है, लेकिन आप देखोगे आईआईटी दिल्ली में कमर्शियली, अब जैसे मिस्टर खोसला, रजत गुप्ता, ये लोग थे, तो लोगों को था कि कमर्शियल सेंस आईआईटी दिल्ली में स्ट्रक्चरली भी, क्योंकि शहर के बीच में है, तो उनको लगता है कैपिटलिज्म काफी पसंद है। उस चक्कर में आ, आप बाहर निकलते हो, आप यू कैन इंटरैक्ट, यू कैन सी कि हाउ द लाइफ इज। आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ एनी अदर कैंपस, बट लाइक आई डोंट सी कि उतना ज्यादा कोई कैंपस सेंटर में है। तो उसकी वजह से लोगों का एक ओरिएंटेशन होता है कि यार मुझे ना कमर्शियली एक सक्सेसफुल बनना है, मेरे को ऐसा लगता है। और आप देखोगे एक आदमी के फिर पीछे पीछे बहुत लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे स्पेशली माय जूनियर बैच, उसमें तो पता नहीं कितने लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है। सो ऐसे हॉस्टल का भी है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारे आप हाथ से देखोगे हर हॉस्टल के अच्छे लोग हैं। वो कैंपस का है कि कैंपस में थोड़ा सा एक वो है कि हमें भी कुछ करना है। स्टार्टअप में आई थिंक अभी भी आईआईटी दिल्ली से अच्छे फाउंडर्स निकलते हैं, अभी भी, मतलब अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो कंटिन्यूअस है प्रोसेस। और हर आईआईटी से है, लेकिन माइट भी थोड़ा सा नंबर आपको इन फेवर ऑफ आईआईटी दिल्ली लगता होगा, लेकिन वो मेरा मानना है कि वो सेटअप वैसा होता है। फिर उनका सपोर्ट देखो, सीनियर्स का उनका एंगेजमेंट रहता है, और एक आईआईटी एलुमनाइज बॉडी जो है ना, वो और अपने आप में स्ट्रांग है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है, उनको सपोर्ट मिल जाता है। और एक इकोसिस्टम होता है जिसमें वीसी वाले में भी आपके सीनियर मिल जाएंगे, आपको एडवाइजर में भी, मेंटर में भी मिल जाएंगे, तो उन सबका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। आई डोंट नो कि कितना सही है, लेकिन आई वाज जस्ट रीडिंग सम स्टैटिस्टिक्स, वहां पर बोल रहे थे कि द प्रोपेंसिटी और लेट्स से जिन जिन स्टेट्स में, जिनकी स्टेट्स की जीडीपी लो है, उन स्टेट में द वांटिंग ऑफ यूपीएससी और द गवर्नमेंट जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे गुजरात में क्योंकि पर कैपिटा इनकम हाई है, तो वहां पर यूपीएससी लोग नहीं देते, तो जिनकी इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पर कैपिटा। ऐसा नहीं है, आप देखोगे यूपीएससी वगैरह हर जगह से आते हैं। माइट बी एप्लीकेंट्स यू कैन से दैट कि ज़्यादा होते हैं बिहार से, चाहे अदर स्टेट से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप देखोगे यूपीएससी की हिस्ट्री में देखिएगा, ब्यूरोक्रेसी में, तो हर स्टेट की अपना अपना एक डोमिनेशन रहा है। अब मेरा वो भी नहीं मानना है, आप देखिएगा आज के डेट में यूपीएससी में सबसे ज़्यादा आईआईटी के बच्चे जाते हैं, तो उसका कोई रीजन नहीं है, वो तो ऐसे भी एक्सेलेंट है, वाई दे आर गोइंग देयर। आप टॉपर्स की हिस्ट्री निकालो तो सबसे ज़्यादा आईआईटी दिखेंगे, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। आई थिंक पीपल लव टू गो इनटू द टफ जॉब, बट देखिए डेफिनेटली बिहार उहार में यूपीएससी वगैरह का क्रेज ज़्यादा है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। वहाँ पे क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो इज्जत मिलती है एक छोटे शहर में, और अर्बन पॉपुलेशन उतना ज़्यादा है नहीं बिहार में। आप देखोगे बिहार इज़ द लीस्ट अर्बन पॉपुलेटेड स्टेट, तो उसमें क्या होता है, जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सी द कि सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट में वही कलेक्टर, एसपी ऐसे दिखता है, तो लोगों को लगता है यार ये सबसे अच्छी जॉब है। आप वहीं गुजरात में चल जाएगी तो अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, तो उनको एस्पिरेशन ज़्यादा है उधर का कि मुझे धंधा बनाना है, चाहे मुझे बिजनेस बनाना है, अपना खड़ा करना है, मुझे ऐसा बनना है, इस तरह की कंपनी बनानी है। वो बिहार में वो लैक है, और मेरा मानना है कि उसको एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे हम जैसे लोग जो भी हैं, चाहे एक मिल के देखते हैं कैसे होता है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ से लोग उस एस्पिरेशंस को लेके आते हैं कि हमें भी बनना है। इसमें द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर ज़्यादा, बट आप सक्सेस देखोगे तो ऑल अक्रॉस इंडिया इक्वल मिलेगा आपको। यूपीएससी में लोग थोड़े मोड़े ज़्यादा मिलेंगे, इट्स ओके। सर, आप आईआईटी दिल्ली है, उसकी वजह से योर लाइफ हैड एन ऑर्बिटल शिफ्ट, राइट? व्हाट डू यू थिंक व्हाई बिहार इज लैगिंग बिहाइंड? और बिहार के बच्चे जितने भी यंग लोग हैं, उनको अपनी जिंदगी में ऑर्बिटल शिफ्ट लेके आना है। व्हाट इज समथिंग दैट दे नीड टू डू? व्हाई डू यू थिंक बिहार इज लैगिंग? व्हाट्स द रीजन? ऐसा नहीं है लैक है, देखिए एक स्ट्रक्चर तो है कि लैक तो करता है, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे हैं। वहाँ पे जो बेसिक मेरा मानना है कि जो ये पॉलिसी के लोग हैं पिछले कई दशक से, आप देखिएगा जो एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल और जो पॉलिसी के ऊपर उस तरह से काम करना, आई थिंक उस पे काम नहीं हुआ उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए, वो काफ़ी लैक करते हैं। इंडस्ट्री को ईज करना वहाँ पे आप देखिएगा, मतलब इवन ऑन द पॉलिटिकल साइड सम ऑफ द लाइक डार्क फेजेस, राइट, where most of the talents and the people who wanted to do something rather than doing there, they were leaving Bihar and going out. अब वो स्थिति सुधरी, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर ये सब चीज़ें बेटर हुई, लेकिन स्टिल पीपल के विजन में कमी है
कि कैसा होना चाहिए, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग टैलेंटेड है। आप देखिए बाहर में जाके भी आज देखिए जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वहाँ वर्कर्स कहाँ के हैं, चाहे वहाँ पे लोग कहाँ से काम कर रहे हैं। तो लोगों मैं ये बोलता हूँ कि उनके विल में कमी नहीं है, वहाँ पे जो फैसिलिटेट करने वाले लोगों के पॉलिसी लेवल पे और वहाँ पे थोड़ी सी कमी है। काफ़ी कमी है इनफैक्ट। और वो विजन तभी आता है जब आपके पास वो एस्पिरेशन होता है। मेरा मानना है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बिहार के खास करके उस तरह के लोग नहीं हैं। और एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक प्रॉब्लम भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जो लोग चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो कि उस तरह की कैपेबिलिटी के उन्हें जाना चाहिए और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रांग पोजीशन पे हैं वहाँ पे वो उस चीज़ को मेरे को लगता है रोकते हैं। क्योंकि बाहर से देखने में लगता है कि यार इनका तो इतने सालों का इन्फ्लुएंस है, इनकी पीढ़ियों इतने ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। यंग पॉलिटिशियन अभी आज के डेट में हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है कि दे डोंट हैव दैट विजन हाउ टू चेंज। दैट्स माय असेसमेंट। आपका इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का? यार वो एक चीज है, नेवर से नेवर, बट ऐसा नहीं है कि जाके इलेक्शन लड़ो। और पॉलिटिकल अपना अपने स्तर पे आप कोई भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं तो करना चाहिए। और वो मेरे पास मेरे को लगता है कि आई वांटेड टू डू दैट। बट वो क्या क्या है कि इलेक्शन लड़ो वही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, वो भी मैं ये नहीं बोलूँगा आसान है कि डिफिकल्ट है। आई थिंक वंस यू डेडिकेट टाइम, आई थिंक लाइक इट्स अ स्टार्टअप। वंस यू लाइक देयर इज नो विजिबिलिटी देयर, यू डोंट नो व्हाट वेयर यू आर हेडिंग, आप काम करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। मेरे को लगता है कि होना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को तो एकदम जरूर करना चाहिए जिनके पास थोड़ा टाइम भी है, रिसोर्सेज भी है और लोगों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। हाउ वाज मीटिंग ऋषि सुनक सर? It was pure accidental. I think we were invited for some breakfast. We were part of the delegation, where the objective was very clear कि है Indian delegation meeting UK delegation. It was some India UK some friendship week or something, and one body Indian Global Forum has facilitated that. So they have invited us. We are part of the delegation, so we happened to meet him. Yeah, So it was at his house, 10 down. yeah, yeah, it down. How was the experience? What did you learn? What did you observe? It's very informal, like meeting, saying hi, hello, and it was general stuff, but it was a nice experience. कुछ ऐसी realization होता है when you meet the PM or Yeah, but yeah, of course you can say that their aspirations. He was so young, like he was almost my age only, but yeah, like it's you realize ki look what kind of responsibility he has. So definitely you get inspired, but at the same time it was very good being there, seeing that setting, 10 Downing Street as experience. It was I gone there for second time, but yeah. so when Indian delegation meet government bureaucrats of the other country, what kind of talks happen? क्या बात करते हैं आप लोग? Mostly it's a like some trade matter, something. It's a very general conversation, country to country, how's the startup doing and all. We extend like giving some kind of invitations, please come to Bangalore and come to India, things like that. Yeah, it's like very general setting. They realize what's going in India, how far we have come in front of some of the technological stuff, our ecosystem in startup and all. And the education for them, education for us, what are they're going through, what kind of system they have built. So it's great. आपने बताया था जब आपका KPO का सीन हुआ था, you know when the stock market tanked, तब से आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था. Still invest in stocks? ऐसा नहीं है, मतलब हाँ बहुत दिनों तक, बट आई डोंट इन्वेस्ट. अब आप बोलोगे आपका पैसा है कि नहीं, आई डोंट नो, मतलब आई हैव टू आस्क समबडी. बट yeah, I think KPO, because I first started my career with the KPO, which it was a boutique firm, and 2008 great recession time, it has become zero, and whatever the money I had at that time, market was before that Great Depression was going like this, and everybody, like I was also a person who wanted to make quick money. So whatever money I had, I put in stock. It almost become zero.
So it was a great learning. Don't be greedy. Otherwise, you'll lose everything. And it has happened, for me, it has happened best because then I was not having any distractions. So I was able to, because immediately in that year only I joined, I came on board with Flipkart. And then I think that on hindsight, I said that the best thing has happened to me. और फ्लिपकार्ट में भी आपने बताया था महीनों तक आपको सैलरी नहीं मिली थी. यार वो अरेंजमेंट ही नहीं था, ऐसा नहीं था कि सैलरी नहीं मिली थी. इट इज रॉन्ग टू से दैट. I think our expectation and our vision was very different. When Sachin, Benny were there, I think it was bootstrap company in the initial phase. And when I was inspired by that journey कि let's build something together. So it was not about कि अच्छा सैलरी मिली कि नहीं मिली. सचिन was, मैं सिगरेट वगरेट पीता था, मेरे बहुत ही मिनिमल खर्चे थे. So it was like arrangement कि अच्छा whatever the money which can suffice your needs. रहता भी था मैं शुरू में ऑफिस में ही, तो मेरे कुछ ऐसे थे नहीं और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि अच्छा ये तो सैलरी है या नहीं है. और इवन केपीओ में भी मेरे को महीनों तक नहीं मिलता था. इट वाज जुनून की अच्छा बनाना है. सो इवन द प्रीवियस इंडस्ट्री व्हिच वी आर बिल्डिंग केपीओ, उसमें भी नहीं था मेरे पास बहुत सारे मंथ तक सैलरी. बट वो एस्पिरेशन हमेशा था कि एक बड़ा सा फर्म बनाते हैं, बड़ी सी बिजनेस बनाते हैं. एंड इट हैज टॉट अस अ लॉट. अब कोई बोल सकता है हाइंडसाइड में कि केपीओ में तो बन नहीं सकता था उतना बड़ा, लेकिन इट हैज टॉट अस टीम, प्रोडक्ट, क्या होता है, कैसे होता है, कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर. छोटा कम था बट उससे सीखा मैंने. वो थोड़ा अप्लाई भी किया फ्लिपकार्ट के इनिशियल डेज में जब हम लोग 3-4 लोग ही थे, तो कैसे टीम बनानी है और वो सब. ऑन दैट फ्रंट डेफिनेटली इट हैज हेल्प मी इन इनिशियल डेज. तो शुरू में ऐसा नहीं था कि वो सैलरी की बात थी और थी कि नहीं थी, ऐसा नहीं था. था कि यार बनाना है. बाद में जब वो और स्ट्रक्चर हुआ 6-7 महीने के, वेयर मोर एंड मोर पीपल हैव जॉइंड, देन यू आल्सो बिकम पार्ट ऑफ दैट होल पेरोल एंड थिंग्स लाइक. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट जनरल पेरोल. बट इनिशियल मंथ्स आई डोंट सी कि इट वाज कि अच्छा सैलरी नहीं थी. आई सी दैट कि हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं था. 3 लोग क्या मतलब कौन सा सैलरी क्या देना, अभी तो ठीक है. जनरली द कंटेक्स्ट फॉर दिस है, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, व्हेन दे स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव इनफ टू. आप सैलरी बोलोगे तो हम लोग उड़ान में आज तक सैलरी ही नहीं लिए 5-6 साल तक. तो वो है, वो बोल सकते हो वो इंटेंटेड था कि वी डोंट नीड सैलरी. सो वो है. दिस वाज उड़ान में बिकॉज यू हैड अचीव्ड सर्टेन. नहीं ऐसा उसका कोई रीजन नहीं है. उसका ये रीजन है कि यार ठीक है, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि, और पता नहीं क्या फिलॉसफी था, बट we are like ठीक है हम सैलरी नहीं लेंगे. बट we have given to whoever the join, we had a good big team, we have given to like market level salary, we have done benchmarking and all. So it was not कि we were not always, we had lots of money. Udan was well funded as a startup, but we never had taken a salary, or all the founders, 3 of us, we never had taken. So वो क्या होता है, एक स्टाइल वो होता है कि चलो पहले बनाते हैं. वो आई थिंक आई ऑलवेज हैड दैट बिलीफ. सो फॉर यंग फाउंडर्स जो कोई चीज बनाने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में पैसे नहीं होते उनके पास, हाउ डू यू थिंक दे शुड सस्टेन इन फर्स्ट 3 और यार पैसे ले लो ना, पैसे ले लो मतलब. लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि वहां से पैसे बचा के और बोलोगे मैं स्टॉक में डालूंगा और मेरे सेविंग अकाउंट में दिखना चाहिए. जितना आपकी फैमिली है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो. दैट्स हाउ आई ऑलवेज सजेस्ट कि जिसमें तुम्हारा एक कंफर्टेबल लाइफ, जो तुम्हारा एक बच्चों को स्कूल जाना है, शादीशुदा हो, वाइफ है, समने योर पार्टनर इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, उसके हिसाब से एक अपनी एक मिनिमल नीड है, उसको फुलफिल करो. अब पैसे हैं तो ले लो. यू वर अ मेजर पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट एंड आपके जितने भी इंट्रोडक्शन में इट वाज रिटन दैट यू वर द मैन हु वर अकाउंटिंग मोर देन हाफ ऑफ द फ्लिपकार्ट सेल. नहीं वो सेल नहीं है हाफ का, उसको नहीं. ऑर्गेनाइजेशन मेरी बड़ी थी बिकॉज आई वाज रनिंग ऑपरेशन बिजनेस. तो हाफ तो क्या पूरा ही बोल सकते हो, लेकिन बात ये नहीं है, ऐसा नहीं है. आई थिंक वी वर मोस्टली फोकसिंग ऑन हाउ टू बिल्ड दोज कैपेबिलिटीज. एंड इनिशियल डेज आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. Like I was responsible for building operation backend, hiring people, some category management, business development and all. So वो शुरू का जर्नी होता है. फर्स्ट ईयर ऑफ फ्लिपकार्ट, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स यू डिड, किस स्केल पे आप पहुंचे, क्या क्या चैलेंजेस थे? अरे यार फर्स्ट ईयर आप ऐसे देखोगे, वी आर सेलिंग बुक्स. So we have directly established the relationship with our publisher, which was not there.
So supply side it has improved, we are getting better information and all. So वो सब चीज़ें काफ़ी impact की organization के journey में, how to build capability. Whenever we launch the new category, I think those learnings like working with the brands, how to work, how to establish a relationship. So वो सारी चीज़ें थोड़ी establish हुई. But हाँ, शुरू के first year में when we were only selling books, establishing a relationship with the publisher, I think it was a great achievement. How did you establish relationship with those publishers? We went to Delhi. We are knocking every day. Please talk to us. Please talk to us. Please give us supply. Please give us supply. Eventually, I believe if you have an intent, सामने वाला आपके इंटेंट को देखता है, एंड इवन यू आर बिग और स्मॉल, इफ आप बिग होते हैं तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाते हैं, इवन इफ यू आर स्मॉल, they understand कि you wanted to solve the problem. Rejection, we have gone through several rejection, not having meeting, not meeting. I see that's a part of learning. I don't see like it's a humiliation or something intended. No, I think everybody is prioritizing their time management, and in that might be you are small, and it was. Once they realize or once they see कि अच्छा चलो एक बार चांस देते हैं, तो सबने सपोर्ट किया हमें इंडस्ट्री में, और फिर वो एक के बाद एक स्मूथ होते गया रिलेशनशिप, और फिर हमने काफ़ी अच्छे से उनके साथ काम किया. शुरुआत के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए जब आपने बुक्स की कैटेगरी को बाहर कर लिया? हर चीज़ चैलेंज ही होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि चैलेंज, उसको चैलेंज भी नहीं मानता हूँ, उसको आपको अननोन एक टेरिटरी होती है, एंड हाउ यू हैव टू नेविगेट, एंड यू हैव टू नेविगेट विथ योर पेशेंस, ट्रस्ट, फीडबैक, realizing on your self-belief, every day how you are progressing, not be disheartened, what's your energy level every day. I think those things matters a lot. What kind of person you are onboarding, how they are helping you, what kind of team you are able to build, or how they are supporting you. Are they complaining? Are they solving the problem? Are they taking the ownership? What kind of culture you are building? So all those things are very exciting. Give me a couple of learnings through some stories. शुरुआत के दिनों में क्या क्या चीजें होती थी और फिर उससे क्या लर्निंग हुई थी आपकी? सब चीज़ लर्निंग ही होती थी वहाँ पे. ऑफिस बिल्डिंग से लेके आप जब मोस्टली इफ यू सी, आई डोंट नो हाउ मच दिल्ली यू नो, बट मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स नो दैट टाइम दरियागंज में होते हैं. तो दरियागंज में आपको जाना, उनसे बात करना, वहाँ पे एक ऐसा अपने आप में डिस्ट्रैक्टिंग सा प्रोपोजिशन लगता है. जाते हो, खूब सारे लोग होते हैं, इतने सकरी गलियाँ होती हैं, लेकिन फोकस वो नहीं है कि आप वहाँ के उनकी गलियाँ और वहाँ के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को, इफ दैट्स द योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाइंग बुक्स और ऑल द की पीपल सिट्स देयर, तो आपको देखना चाहिए कि मेरा मानना है कि आई स्टिल रिमेम्बर दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस. एवरी डे आई वाज लाइक, ओ आज दरियागंज जाना है, लाइक आज मजा आ जाएगा, आज इससे मीटिंग है, उससे मीटिंग. तो यू डोंट रियलाइज, बट कभी कभी हम लोगों को बाहर से बुलाते थे कि दरियागंज, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता था कि यार अच्छा और कहीं नहीं मिल सकते क्या, दरियागंज में क्यों, वहाँ तो यार पार्किंग कहाँ होगी, चाहे मिलेंगे कैसे, पहुँचूंगा कैसे, एड्रेस क्या है. सो फिर ऐसा लगता था क्या है, ठीक है आ जाओ. तो ऐसे देखना चाहिए चीज़ों को कि आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पेन के लिए जा रहे हो. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहीं पे है, सप्लायर वहीं पे, तो वहाँ जाओ, फिर बात करो, लोगों से सॉल्व करो, अपना ऑफिस खोलो. हमने वहाँ ऑफिस खोला, वहीं पास में मैं रहता भी था, आसपास में करोल बाग में के आसपास, वहाँ से ट्रेन लेके जाता था, तो काफ़ी अच्छा था. और व्हाट वाज द टर्न अराउंड इवेंट दैट टाइम जिसने फ्लिपकार्ट की जर्नी को एक्सेलरेट कर दिया? यार एक इवेंट नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग, मतलब सबका एफर्ट होता है उसमें, प्रोडक्ट और टेक साइड से हाउ यू आर ब्रिंगिंग कन्वीनियंस, तो बहुत सारी चीज़ें थी. इन्वेस्टर थे, आपकी कैटेगरी था, आपके सप्लायर थे, आपकी कैपेबिलिटी थी, आपकी टीम थी, बहुत कुछ थे, तो वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था. लेकिन कोई ऐसे डिसीजंस ऑफ समथिंग व्हिच काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ? बाहर में लोग बोलते हैं कि नहीं, फ्लिपकार्ट हैज फाउंड दैट सीओडी सॉल्व एंड ऑल, वो भी एक पार्ट था कि इंडिया को समझ के उसके हिसाब से कॉमर्स, उसको कॉन्फिडेंस देना कि लोग कैश इकोनॉमी में अगर आप कोई चीज़ आदमी बिना टच किए हुए खरीदता है, अब आप उसको कॉन्फिडेंस देते हो कि ऑनलाइन में आप बिना पैसे दे खरीद लो, जब सामान मिल जाएगा तो आप पैसा दे देना. आई थिंक वो अपने आप में एक था प्रोडक्ट, लेकिन वही एक चीज़ नहीं थी, बहुत सब कुछ सारी चीज़ें थी. चीजें बताओ. सप्लायर साइड से था, सप्लाईज आपको मिलने लगी, सीओडी था, अपना लॉजिस्टिक आपने बनाया, आपने अपने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग और बैकएंड बनाया,
आपने इतनी बड़ी, पहले था सबसे बड़ा कि टेक टीम बनाना है, उसको अच्छे सब कुछ टेक्नोलॉजी से अप्रोच करेंगे। हाँ। वो भी एक सबसे बड़ा चॉइसेस था उस समय का। फिर कैटेगरी की चॉइसेस थी कि कौन कौन सी कैटेगरी में एंटर करना चाहिए, कुछ गलत थी कुछ सही था, लेकिन वो आइटरेशन चलते रहता है। तो आइटरेटिव होना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए कि व्हाट इट विल गोइंग टू वर्क। अब ई कॉमर्स यूएस में सीओडी नहीं था, यहाँ पे था तो चला। किसका आइडिया था सीओडी लाना? ऐसा कोई आइडिया नहीं था, एक ऑब्जर्वेशन होता है कि ये ऑब्जर्वेशन है, लोगों को कैश कैश के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ये तो आइडिया था ही कि सीओडी लॉन्च कर दे। बात ये थी कि उसको लॉन्च करके उसको हैंडल कैसे किया जाए, कैश को कैसे मैनेज किया जाए, उसको कंप्लायंसेस क्या है उसके, कैसे लीकेजेस कैसे प्रिवेंट किए जाए, उसके सिस्टम क्या बनेंगे, वो होता है। सीओडी तो सबको मालूम था, सारे ई कॉमर्स वालों का था कि, लेकिन किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया था। हाँ, फ्लिपकार्ट ने सॉल्व किया उस चीज को। कैसे सॉल्व करा था आपने? हम लोगों ने वो कैपेबिलिटी बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, लोगों को उस तरह से कि रिकंसिलिएशन बनाया, तो हमने वो चीज बनाई। पहले हमने 2-2.5 साल अपने सारे ये जितने भी लॉजिस्टिक पार्टनर्स थे उनसे सीखा कि उनसे क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर उन सब चीजों को हमने नेगेटिव लिस्ट में डाल के अपना जब बना रहे थे तो उस चीज से हमने लर्निंग ली। Got it. इसमें हाउ डिड यू सेट अप द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो ई-कॉमर्स का था? यार वो टेक्निकलिटी है, और टेक्निकलिटी नहीं, वो नीड है कि जहाँ डिमांड है उसके हिसाब से आप सप्लाई चेन जो सर्विस देते हो, नेक्स्ट डे डिलीवरी, तो कितने हब्स के पोजीशन कैसे होने चाहिए, आपके वेयर हाउसिंग कहाँ होनी चाहिए, लास्ट माइल डिलीवरी हब्स कहाँ होना चाहिए, आपका लाइन हॉल कैसा दिखना चाहिए, कनेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब डिजाइन है उसका। आप सर्विसेज को जो ऑफर करते हो, आप जिस तरह के कस्टमर होते हैं, आपकी जो डेंसिटी होती है, जो जिस तरह से सिलेक्शन होता है, जो कैटेगरी के चैलेंजेस होते हैं, उस तरह से आप उसको सॉल्व करते हैं। और ई कार्ट का व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड ई कार्ट्स? ई कार्ट इसलिए बनाए थे क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी उस समय में जो कि ई कॉमर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती थी एज ए लॉजिस्टिक पार्टनर, इसलिए हमें ई कार्ट बनाना पड़ा। Got it. कौन सी ऐसी 3 या 4 चीजें थी जो आपने फ्लिपकार्ट से कॉपी करी उड़ान में? ऑलमोस्ट सारी चीजें, टीम बिल्डिंग, कल्चर, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, जो शुरू की चीजें होती हैं, आइडिया को छोड़ के बाकी सारी जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, तो सारी चीज कॉपी नहीं बोलूंगा मैं, उसको लर्निंग बोलते हैं। कॉपी क्या, वहां भी बनाया था, यहाँ भी बनाया। You said team building a couple of times. What are certain things that you learned in यार देखो, टीम बिल्डिंग एक बहुत ही आर्टिस्टिक, मतलब आपको बिलीफ होना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑल्सो, कि व्हाट काइंड ऑफ टीम यू आर बिल्डिंग एंड द काइंड ऑफ टीम यू आर बिल्डिंग, यू आर इनेबलिंग देम और नॉट। So that's a part of culture. So I think it's very important. So we have learned it from Flipkart कि how to enable the culture which enables people to take their decision, realize their full potential, do their work independently with accountability. और उड़ान का नाम का आइडिया कैसे आया था? Something which is like more Indian, people can relate to it, progressive. B2B में businesses में क्या होता है, छोटे businesses को वो एक प्रोग्रेसिव चीजें होती है ना, कि जिससे उनको लगता है कि हमारे बिजनेस बढ़ जाए, तो उससे हमें लगा कि ये पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। उड़ान एज ए वर्ड इटसेल्फ गिव्स यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो इसलिए वो एक वर्ड मिल गया, फिर वो डोमेन भी मिल गया, तो हो गया। Got it. और so Flipkart was B2C e-commerce and Udaan was B2B e-commerce. What do you think? What's the difference and how are the dynamics company की? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इंडिया में आप स्ट्रक्चरली देखोगे, बिकॉज लैक ऑफ एफडीआई इन रिटेल एंड ऑल्सो, रिटेल में ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा वो किया गया है। रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आए और जितना मॉम एंड पॉप, मिलियंस ऑफ मॉम एंड पॉप शॉप्स गॉट डिस्टेबलाइज्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है बहुत, और इंडिया की पॉलिसी ने कभी उस चीज़ को कि इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर और लाइवलीहुड प्रोवाइडर है इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर। तो इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो शॉप्स हैं, उनके थ्रू जो कंजम्पशन है कंज्यूमर का, वो मोर देन 90% होता है इनके थ्रू, तो उनको प्रोवाइड कराना। सो B2C में जब हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू प्लेटफॉर्म लेवल पे देखा कि कंजम्पशन उस समय, और अभी तो काफ़ी डेप्थ में चला गया है, विच आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स, अभी भी जो मेन कंजम्पशन होता है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, वो लाइक सिग्निफिकेंट, अराउंड 90%। कौन सा चैनल से, किस कहाँ पर बोल रहे हो आप? ये जो छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, मिलियंस ऑफ जो रिटेलर्स हैं, उनके से होता है। आप ऑल इंडिया एज ए ज्योग्राफी देखोगे, तो फाइंडिंग समथिंग एज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी आर इनेबलिंग दीज पीपल हु कैन
who can provide, who can buy and purchase conveniently. I think that was the idea. And why do you think Udaan became one of the fastest unicorn in the country? What was the functions that were playing? तो वो तो यार वो तो पीआर का एक पीआर का टैग लाइन है, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। वो तो आपने यूनिकॉर्न ऐसा थोड़ा होता है कि आपने बना लिया कि नहीं मुझे तो फास्टेस्ट बनना है, ऐसा नहीं होता है। हाइंडसाइड में एक पीआर टैग लाइन दिया जाता है। आई थिंक पीपल कांट मेक इट अ मैट्रिक्स कि मुझे फास्टेस्ट बनना है। अब तो आप देखोगे कि लोग आइडिया लेवल पे एआई वगैरह में कंपनी कुछ ऐसी हैं जो कि आइडिया लेवल पे ही बिलियन अनाउंसमेंट है, वो तो एक पीआर में मानता हूँ। बिजनेसेस का यूनिकॉर्न बनने से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मानना है। बिजनेसेस अपनी जगह है, यूनिकॉर्न एक पीआर लाइन है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है भी, क्योंकि कोई ना कोई तो उस पर पैसा दिया है। लेकिन मेरा अपना मानना है टू द बिल्डिंग बिजनेस एंड गिविंग ए स्टेटस लाइक यूनिकॉर्न, सुनिकॉर्न एंड ऑल, वो मीडिया का काम है। मीडिया बोलती है कि अब ये यूनिकॉर्न बन गए हैं, फास्टेस्ट है, ये ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। Tell me, what was the business model of Udaan from the first when you launched it? Similar. I like will enable these retailers, will supply them, we give them the better supply. We have our own supply chain, logistic, our own sourcings to supply to them. Our own lending to them also was the part of it. Credit It's gone part? through, yeah, credit. It's gone through lots of changes, but I think that was our hypothesis. And how it evolved over time? Did the business It's evolved a lot. It has evolved a lot. Still, I'm saying India may building this business, because it's very thin margin. I think it's a huge TAM, but very difficult business. So I think it's still going through that grind of building the business. So yeah. What are some difficulties that are there? Intrinsic difficulties in the यार मार्जिन स्ट्रक्चर्स बहुत थिन है इसके, और या सो उस एक तो है, आप जब मार्जिन स्ट्रक्चर पे, क्योंकि किसी भी बिजनेस में यू नीड दैट मार्जिन विच कैन सस्टेन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेसेस नहीं उस पर काम करते हैं, बट बड़े लेवल पे, स्केल लेवल पे बिजनेस बनाना इसमें, और रीजनल लेवल पे आफ्टर जीएसटी एंड ऑल इट्स पॉसिबल टू मेक दैट बिजनेस। Still it has to go through like super grind, huge TAM, but no margin kind of business. It is like going through that, finding that moat, how to build in one cohort, then another cohort, and another cohort. I think it's going through that track. और उड़ान में there was no CEO जब आपने For शुरुआत नहीं, हाँ, for initial 5.5 years नहीं थे, but after like last 2 years we have appointed Vaibhav as CEO, like all the board has, and he's running the show. फिर शुरुआत में what was the thinking कि यार हम 3 co-founder ले लेके ऐसा शुरू में यार कोई सीईओ का काम नहीं होता। दैट वाज आवर हाइपोथेसिस। ऐसा होता है कि यार अभी तो बनाओ, बाद में देख लेंगे। was that hypothesis true if some people are starting their business right now? नहीं, आई थिंक मेरा मानना है कि वो आपके स्ट्रेंथ पे है। हमने अपने स्ट्रेंथ पे उस स्ट्रक्चर को बनाया था। वन शुड नॉट कॉपी इट। मेरा मानना है कि आप अपने आप को एक्सेस करो, और लगता है कि नहीं आई शुड बी द की पर्सन, देन यू आर अ सीईओ ऑफ दैट कंपनी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दैट आई डोंट रिकमेंड कि ए स्ट्रक्चर है। नो, आई डोंट थिंक सो। इट्स अबाउट हाउ what kind of situation and structure you are. Because you were dealing with retailers, what were certain things that you observed around Indian retailers? Were there any consumer patterns? Were there any behavior patterns that you thought कि यार retail के साथ Can their supply be organized? हाँ That's all. सप्लाई क्या होता है, अभी आज के डेट में रिटेलर की सप्लाई ऑर्गेनाइज नहीं है। वो जाता है, ट्रेवल करता है, कभी होलसेल से खरीदता है, कभी अपने सप्लायर से खरीदता है। अगर उसका साइज छोटा है तो उसको एक रेगुलर सप्लायर भी नहीं देता, वो फिर होलसेल पे जाता है, फिर अपने मार्केट लेके जाता है। कैन इट बी ऑर्गेनाइज्ड? आई थिंक दैट वाज आवर हाइपोथेसिस। do you see still any gaps or underutilization or any opportunities in B2B or B2C e-commerce? बहुत सारे हैं। Can you give us example कि यार ये प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या ये सॉल्व करेगा तो there is a clear cut opportunity? आई डोंट थिंक सो कि उसको ऐसे मैं देखता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, नीश प्रॉब्लम्स हैं। आप मेरा मानना है कि इंडिया में आज के डेट में सप्लाई चेन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल इटसेल्फ। हाउ यू शुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम? सप्लाई चेन, व्हेन आई से दैट, in B2B where your cost is so high currently, can it be reduced institutionally? That's a huge opportunity. But उसमें कैसे किया जाए, कैसे लोग अटेम्प्ट किए हैं, नहीं किए हैं, करने वाले हैं, लेट्स सी। आज के डेट में ग्रोसरी और वेस्टेज और इन सबको कैसे और प्रिजर्वेशन से बढ़ाया जा सकता है, सप्लाई को और स्मूथ किया जा सकता है, वेस्टेज को और घटाया जा सकता है। और भी B2B के प्रॉब्लम्स हैं इन द फैक्ट्री साइड, रॉ मटेरियल। सो आप एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, B2B के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और ऐसा B2B कोई
B2B SaaS is also B2B. So B2B is a wide term. It's not like B2C is a very narrow. B2B is a huge term. Like बिजनेस को जो सप्लायर करता है वो भी B2B है. बिजनेस जो बना के फैक्ट्री बना के जो रिटेलर्स और इनको वो भी B2B है. तो B2B को ऐसे नहीं देखना चाहिए. देखना चाहिए कि विच सेक्टर, विच स्पेस. आई बिलीव लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, जो सप्लाई साइड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सॉल्व करने की, रॉ मटेरियल साइड में, प्रिजर्वेशन साइड में, लाइफ एक्सटेंशंस एंड ऑल में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, पावर कट्स में है, यूटिलाइजेशन में है, सिस्टमाइजेशन में है, सास एज ए को बहुत सारे फैक्ट है. लेकिन देखते हैं कैसे स्पैन आउट आता है. कुछ के इकोनॉमिक्स मेक सेंस है, कुछ के नहीं एट दिस करंट लेवल. So if you were to go in any kind of business at this point of time, how would you understand कि यार इसमें यूनिट इकोनॉमिक काम करेगा या नहीं करेगा? तो मेरा मानना है कि थोड़ा बिजनेसेस में यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह को अगर एक थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे सेंस मिल जाए तो बिजनेस बनाना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि नॉट आसान हो जाता है, लेकिन नेविगेशन थोड़ा बेटर हो जाता है. तो हर एक बिजनेसेस के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. हम जितने भी फाउंडर से सीखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, राइट? देयर आर समटाइम्स व्हेन वी गेट फंडेड सो वी आर ऑन द हाई. देयर आर समटाइम्स दैट मार्केट्स आर डिफरेंट तो वी आर ऑन द लो. बट उड़ान की जर्नी में भी देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न, देयर वाज अ टाइम व्हेन कंपनी हैड टू गो टू डाउन राउंड्स. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम दोस हाइज? देखिए क्या है कि किसी भी बिजनेस में मेरा मानना है कि हमारे इकोसिस्टम में वन थिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड, एंड कोविड, post COVID, it has brought on bringing in the ecosystem, which is a correction, I must say that. Any of the business, in my mind, product market fit and all takes minimum 5 to 7 years, and to build the business, you need 10 to 15 years. So you have to be like super patient in building the business. Earlier, what has happened, that's why I call it, these are the distraction metrics. When say the fastest unicorn, he has become billionaire, who has become this. Those are distraction. So my only suggestions, what I'm saying, give a founder, take a long-term view, and you are not going anywhere, finding first product market fit and having that journey, building that business in 10 to 15 years. So with that mindset, you will be able to build. वो जो जल्दी घुस के जल्दी पैसा बनाना और पैसे से एग्जिट कर देना, बिजनेस को बेच देना और इधर चिपका देना, I haven't seen कि anybody has got the success or made money or having the good name. So जो पेशेंस वाले लोग हैं उन्होंने धंधा बनाया है. अगर आप में पेशेंस नहीं है और 10 से 15 साल के लिए पेशेंटली तैयार नहीं है तो मेरा मानना है प्लीज डोंट एंटर इनटू. इट्स नॉट ए फास्ट मनी मेकिंग sector where you are coming and thinking कि I will make some money. Don't do that. Those are like say that lots of people have been misled by PR कि उसने 2 साल में इतना पैसा बना लिया, 4 साल में उसका इतना वर्थ हो गया. डोंट फॉल फॉर इट. आप देखो इतनी सारी कंपनी फंड हुए और एक हमारे जनरेशन में आप देखोगे एक जीरोधा, एक पैसा नहीं लिया, बट मेरा मानना है द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी. तो पेशेंस से जो उन्होंने पिछले 10-15 साल में बनाया है, विच कैन बीट ऑल द इवन फंडेड कंपनी इकोनॉमिकली. बट निखिल खुद ऐसा बोलते नहीं, ऐसा नहीं था ना कि उनके पास ऑप्शन नहीं था कि पैसा नहीं ले सकते थे. I'm not going into that debate. Right. But think about it, somebody who has built a business with the patience. And there are several businesses, several examples. लेकिन आप several example ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसे उठाए और कुछ कहीं नहीं जा गए. So पैसा का कुछ नहीं लेना देना, फंडिंग का कुछ नहीं लेना देना, आपके पेशेंस से कितना लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, इट्स मैटर्स अ लॉट. एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट. ऐसा नहीं जबरदस्ती का बिजनेस बनाया जा रहा है अपने हाइपोथेसिस. इट हैज टू बी वैलिडेटेड. देयर शुड बी अ नेचुरल डिमांड. देयर शुड बी अ नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ बिजनेस. जब निखिल से पूछते हैं तो निखिल खुद भी बोलते हैं, नितिन खुद भी बोलते हैं कि अगर मेरे को जीरोधा दोबारा बनाना होता इस पॉइंट में, सो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट विदाउट फंडिंग. यार मेरा मानना है कि माइंडसेट बहुत तेजी से चेंज होता है, तो आई डोंट रीड अ लॉट इनटू दैट आंसर. Still, I believe their muscle memory is patience. That's what we have to learn from. Makes sense. Makes sense. Also, जब आपने बताया कि आप जब लॉन्ग टर्म में बना रहे होते हो, आपके पास 10 साल का विजन होता है. 10 से 15 साल. तो उसको don't make it 10. ठीक. 15 years. Got it. So 15 years में बहुत सारे ups and downs आते हैं. हाँ. I want to understand what's the
what happens to a company when down round happens? ये वैसे डाउन राउंड अच्छा होता है. मेरा मानना है कि राउंड से नथिंग टू डू विद द बिजनेस. राउंड यू कैन नॉट से बिजनेस अच्छा ठीक डेफिनेटली व्हाट इट वाज वैल्यूड इट्स नॉट वेयर करंटली वैल्यूड. डाउन राउंड इज यू शोइंग कि हाँ व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बिजनेस इकोनॉमिकली. बट उसका मतलब नहीं है कि वो बिजनेस है कि नहीं है. मेरा तो मानना है बहुत सारी कंपनी को डाउन राउंड करके उसको सेट करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस को. जहाँ पे धंधे नहीं है और बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ा रखे हैं उन लोगों को करेक्ट करना चाहिए. डाउन राउंड इज नॉट ए नेगेटिव थिंग. Right, of course. But on company level, when the valuations are low, does it affect on the company level? नो एम्प्लॉय के थोड़े से उनको रियलिटी समझाइए. उनको बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये सब का इतना वैल्यू बढ़ गया. उनको समझाइए कि दिस इज द रियल वैल्यू. आई थिंक दैट्स द वन. आप बहुत ज्यादा तेजी से वैल्यू बढ़ा देते हो और अगले 4 साल तक फ्लैट रहते हो और नीचे आते हो. दैट्स अ मच हार्मिंग इन द जर्नी ऑफ कंपनी बिकॉज एम्प्लॉय का इंसेंटिव आप इतना तेजी से बढ़ता है शुरू में फिर वो फ्लैट रहता है. उसको तो जिंदगी में लगता है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा. सो वो गलत है. धीरे धीरे चलो. आप उसका रीजनेबल एक वैल्यू मांगो. कम पैसे उठाओ. प्रोडक्ट को फिट बनाओ. यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस करो. अपने जर्नी को ग्रोथ वर्सेज यूनिट इकोनॉमिक्स को बैलेंस करो. उन लोगों को एडवाइजर रखो जो चीजों को समझते हैं रादर देन हर आदमी बोल देता है तेजी से बढ़ो और पैसा दे देंगे चाहे उठा लेना. ये सब बकवास है. LinkedIn profile, you are not on social media. आपने LinkedIn profile अपडेट क्यों नहीं कर रहे कि ये बताइए सर. जरूरत नहीं पड़ी कभी. जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ी कि मतलब ऐसा नहीं है. मैं लिंक्डइन को यूज करता हूँ लेकिन हाँ अपने प्रोफाइल को ही नहीं बना पाता हूँ. मेरे को लगता है कि कहीं कहीं ये लगता है कि मेरे को क्या जरूरत है टाइप से. बट या आई शुड करेक्ट इट. आई विल टेक योर फीडबैक माइट मैं आपसे पूछ रहा था. बट हाँ लाइक कौन कि हाँ मैं जाता नहीं हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट कभी कभी लोगों को डेफिनेटली आप जब हायर करते हैं तो जाते हैं लिंक्डइन पर देखते हैं कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड और व्हाट काइंड ऑफ दैट्स ए प्राइमरी सोर्स. इन माय केस यार हमें जरूरत नहीं पड़ी उसको करेक्ट करने की कभी. समझ गया. Do you think about future? Of course everybody thinks about future. जितने भी फेमस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जैसे पीटर थी, he says nobody can predict the future, right? But आप कोशिश करो फ्यूचर को समझने के लिए क्या चीज होगी and then build something, रिवर्स इंजीनियर करो. So you will be successful. What do you think कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है? What is your thesis about future? मेरा मानना है कि हिंदुस्तान इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है. बहुत ही ब्राइट है. They will see the progress, the country, the opportunity, like overall optimism around the country. अगले 10-15 साल में like amazing things will happen. It can be validated all across the world. Like यहाँ पे the way per capita income is growing, I think magic happens when certain numbers like currently our per capita income is around 2,850. Am I right? 3,000 के आसपास है last GDP पे which was $4.11 trillion. तो मेरा मानना है कि जब ये सारी numbers यहाँ से जब CAGR पे आपका ना per capita itself will grow by 10%. तो आप जब जो ऑलमोस्ट 3,000 है अगले 3 साल में 4,000 को क्रॉस कर जाएगा वो इस CAGR पे. और वहाँ पे जब आप देखोगे कंज्यूमर हर सेक्टर का डिमांड एंड सप्लाई का जो एक गैप है इतना बड़ा 1.4 बिलियन पीपल हु हैव लाइक मोर पर कैपिटा इनकम. इमेजिन लाइक 5 years from now and 10 years from now where per capita will be in anywhere $7,000-8,000. I'm talking about 10 years and then in next 3-4 years like $4,500. तो आप सोचो कितने सेक्टर बन सकते हैं. मतलब सेक्टर्स लाइक which are not at scale, like any of this sector, brands, multiple brands will emerge everywhere. Food, QSR के brand बन सकते हैं. Construction, technology, entertainment, content. So आप सोचो कि हर सेक्टर में बनना है क्योंकि ये जो डिस्पोजेबल इनकम एक्स्ट्रा होगा कहीं ना कहीं $1 trillion कहीं भी किसी भी चीज को चेंज कर सकता है. लाइक green energy, environment friendly, which is like EV and all. So I don't know, like it's just a imaginations and some of the things you can see already. Well, like AI and all are happening, but application has to be figured it out and people are figuring it out. AI definitely is the main aspects which is going to be a part of everybody's life. So उसको मैं like उसका commercialization कैसे मेरे ख्याल से recently दिखना स्टार्ट हो जाएगा. Do you use any AI tool? हर आदमी यूज कर रहा है यार. क्या बात कर रहे हो.
आप कौन से सबसे ज्यादा यूज कौन सा? नहीं, अभी तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी चैट जीपीटी और ये सब में देखते हो कि आपकी व्हेन यू सम कंटेंट एंड ऑल, सो यूज करते हो। लेकिन अभी एप्लीकेशन जो आपको कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्री वाइज कमर्शलाइजेशन अभी होगा। अभी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, फिर लोग उसको बनाएंगे, फिर उसको इफिशिएंसी के ऊपर मैप करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो कि आप 10 साल बाद का देखो कि इतना सारा पर कैपिटा पे क्या क्या इंडस्ट्री बन सकती है। एंड इट हैज हैपेंड एनीवेयर, लाइक चाइना में हुआ है, यूएस में हुआ है। यूएस में हुआ है, एट स्केल वाले जो कंट्रीज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो सारी चीजें बनेंगी, इसमें इसमें इट्स वेरी सिंपल, शायद उससे बेटर बनेंगी। बिल्कुल। तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं होता है। विच इज योर फेवरेट कंट्री? सबसे ज्यादा कहाँ गए हो आप? सबसे ज्यादा तो वैसे काम की वजह से मुझे सिंगापुर जाना होता है। हमारी कंपनी भी है, उड़ान भी है वहाँ पे। कल फ्लिपकार्ट था तो कुछ दिन मैं वहाँ भी था, तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन सिंगापुर, बट आई गो टू लाइक यूरोप, यूएस, but whenever I go to like Bay Area and all, I think that's where you get lots of futuristic things. I always thought of love to going to China, but one language की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन I haven't traveled too much in China, but from the learning point of view, I think one should go there. But यूरोप में जैसे जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे लगता है कि things are not right, they are going down. So that's my observation in last. एज? Not age, like over their relevance, their economy, their like you can see that, you can feel it when you go there. तो लगता है कि India is at the great position. I have seen lots of changes even in Middle East, the way they are welcoming. I never expected that Middle East will become like any country. Will say everybody is like changing fast. Let's see how much they can change, but like it's amazing, all across the world things are changing fast, and India is still like there and wanted to drive things in their own way. So yeah, I go to these countries. सिंगापुर जैसे आपने बताया सर, व्हाई डू यू थिंक सिंगापुर में व्हाई ऑल दी स्टार्टअप्स गो, जैसे फ्लिपकार्ट का? अब मेरा मानना है कि अब कोई रेलेवेंस नहीं है उतना ज्यादा। पीपल आर लाइक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, सो दोज एडवांटेज हैज गॉन अवे। अब वो सारे, अब जो यहाँ पे जो आपको अच्छी कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन मिलता है, आई डोंट थिंक सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू विल गेट। So why to go outside rather than the best place is India, because you are building the Indian product for Indians. Why you think it will list outside and people will understand India? लेकिन पहले हाँ, बट क्योंकि यहाँ पे उस तरह के रूल्स नहीं थे। बट अभी कोई एडवांटेज नहीं, आई डोंट सी एनी एडवांटेज। When you visit all these countries, do you see some projects or some technology जो आपको लगता है यार काश ये इंडिया में भी होती? आई डोंट थिंक। Anything interesting that you see? लोग बोलते हैं टेस्ला नहीं है, बाकी तो ठीक है, आज नहीं कल आ ही जाएगा। उससे बेटर प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से इंडिया में भी, राइट? So it's okay. Swastik is your son, right? Yes. So what are some challenges? What are some things that you are thinking about him at this time? Yeah, that generation, nobody knows where they will go. So yeah, and I don't have that much of expectation, but I think you should give them fundamental learning. I think then interpretation and all, I keep away from कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य ऐसी होनी चाहिए. That's not my style. Rather than fundamentally, what you can give him a fundamental like, और वो हमें भी सिखाया जाता है, let's say कि मेहनत करो, झूठ मत बोलो, उसके क्या implications होते हैं, डरो मत किसी से, optimize for your own, don't appease a lot to the people, say the truth and all. So I think those fundamentals. I don't know how much he's listening. I don't think I spend that much of time with him because of, I do not want to. I think that's the one thing I have to correct. But yeah, these are very simple learning, but their worlds are more complicated. We are not able to relate on the topics like which game they are playing, and for them it's big, am I right? अगर वो Minecraft खेल रहा है तो आपको घंटा कुछ नहीं पता है, समझ में नहीं आता क्या चीज क्या है, बट वो तो वीडियो में देखते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, उसमें कैसे किसने किसका क्या किया हमारा, तो आपको लगता है कि यार उनके वर्ल्ड्स और आपके वर्ल्ड्स बहुत डिफरेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत फंडामेंटली बहुत डिफरेंट है। इफ यू एबल टू कनेक्ट विद देम फंडामेंटल्स, आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन। बट इफ यू वांटेड टू स्टेप कि नहीं हमारे हिसाब से सोचे, there will be the disconnect then. That's my understanding. And like my personal choice, I don't want him to be like too much study, and he should, I think he should enjoy his childhood with all the right
value system. And how do you inculcate value system at this level? They are very intelligent. You don't have to say it. They will observe you, but you have to be honest to them. Let's say if you are going for something and telling them something, they know कि आप झूठ बोल रहे हो. Can you keep like to the reality, real level, and give some reason around it? Real reason. Might be they will understand, but not understand. Someday, might be later they will understand your point of view. But अगर आप उस समय झूठ बोले हो तो बाद में बोलेगा यार अच्छा मेरे पेरेंट्स ने तो झूठ बोला था. मुझे उस चीज से दिक्कत है. Any other realizations that you have about that generation? जब आप उनको या उनके दोस्तों को देखते हो. यार उनसे ना कनेक्ट करना भी एक आर्ट है. मतलब लाइक दे शुड नॉट राइट यू ऑफ. राइट यू ऑफ मीन्स दे शुड नॉट से थिंक अच्छे को तो समझ में नहीं आता होगा. आप बुरे हो गए. Types something like that. Their language is different. Can you keep some bit of it here and there so that you can relate to them? If you relate to them, you'll learn a lot. And they should be interested. Like if they should not be like they see you and just for sake of time pass or like spending some time, that they'll restrain constraints and they are not enjoying your company. Rather than they should have some relation. He is the guy who understands our point of view. How do you relate? How do you try to relate with them? No, still I'm trying. I don't know. Got it. Yeah, because if like they talk to those swastiks friends, if they come, then hey bro, how are you? I think they say uncle is cool type, something like that. So yeah, makes sense. This is very interesting. This question. Imagine that you have to start. आपको दोबारा just imagine. कितनी बार स्टार्ट करवाओगे आप लोग? एक बार और. अगर आपको दोबारा you have nothing, you have your brain, आपको वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन you don't have any connection, you don't have any capital. And आज 2024 में you are coming from let's say बिहार. हुआ. हाँ. और आपको दोबारा स्टार्ट करना होता है. आपके पास सारी नॉलेज है, बस कनेक्शन और कैपिटल नहीं. आप क्या करते? कहाँ जाते आप? Yeah, still like I say that, like you say that, I will analyze the situation. India is the best place to be there. So I'll be build some product which is relevant. Of course, connection नहीं है, वो तो हो जाता है. These are when start executing, lots of people start coming to you. But वो होगा कि I will build something which is realistic and for India, rather than some hypothetical things. क्या बना? Build. सोचो. बहुत सारी चीजें हैं. Like I'm biased, so I can give you 100 answer. You will not judge me. Let's say if I would have come from Bihar at that time and Bihar के लिए कुछ चीजें जरूरी थी, मैं शायद उसी को बनाता. Because you are saying that I have the knowledge also, so मैं उसी को बनाता. लेकिन हाँ, उसको बनाने के लिए, enable करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और कहाँ पे बनाना चाहिए, कहाँ पे लोग मिलेंगे, कहाँ पे उसके सपोर्टर्स मिलेंगे, कहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट बनेगा, मैं उसको वहाँ पे करता. और बिहार के लिए क्या प्रोडक्ट बनाते आप? मैं तो बोलता हूँ कि अगर मुझे आज के डेट में बोलोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किल एजुकेशन के लिए चलाता, लोगों को रियलाइज कराता कि यार आप बना सकते हो, कर सकते हो. यहाँ पे लोगों को इनवाइट करता, कोई फैक्ट्री डालो शुरू, लाइक सेकेंडरी इकोनॉमिक से स्टार्ट करता, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. वहाँ से इनोवेशन होता है लोगों का. ऐसा नहीं होता कि आप आके सबको बोल दोगे. नहीं, मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता. डू फंडामेंटल्स, दैट्स व्हाट वी आर लाइकिंग देयर. तो फर्स्ट करेक्ट द फंडामेंटल्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजों को वहां पे डालो जो कि वहां की चीजों की रिक्वायरमेंट है. वहां पे मखाना निकलता है, निकलता है, लीची निकलती है. कैन वी एस्टैब्लिश समथिंग व्हिच इज एटलीस्ट टैप दैट पोटेंशियल. wherever the human resources advantage, you start opening those industries. Got it. पिक्चर देखी भी रिसेंटली आपने जो बहुत अच्छी लगी हो? 3-4 साल से मुझे ज्यादा कुछ खास मूवी नहीं देखी, बट आप मेरे को ड्यून 2 देखा था. आई लाइक दैट. बुक्स पढ़ने का टाइम मिलता आपको? कभी कभी थोड़ा मोड़ा, बट मोस्टली आई फोकस ऑन हिस्ट्री एंड सम mythology. That's what I read. कैसे पढ़ते हो हिस्ट्री और माइथोलॉजी? किताब पढ़ते हो, पॉडकास्ट सुनते हो? कभी कभी पॉडकास्ट छोटा मोटा, बट पॉडकास्ट उतना नहीं. Which is your favorite food place in Bangalore, India and abroad? So I love these South Indian food joints. Second, some of the breakfast place in Bangalore which are not South Indian but good. Let's say आप लबोन चले जाओ, यहाँ के cafes मेरे को बहुत पसंद है. Like I love coffee, so I it's not because I've invested in coffee place, but I love coffee too. यहाँ पे
और बैंगलोर में क्या है ना, चर्न होते रहता है, तो ऐसा लगता है ना कि अच्छा अभी अच्छा है, पता नहीं। यहाँ पे आप देखोगे ब्रूरी कल्चर है, तो कुछ ब्रूरीज बहुत अच्छे हैं। हमारे जहाँ रहते हैं हम लोग, आसपास काफ़ी ब्रूरीज हैं, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं कभी बियर पीने। लाइक दैट थिंग आई हैवंट सीन इन दिल्ली एंड मुंबई, वेयर द ब्रूरी कल्चर्स आर दैट प्रेवलेंट। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रूरीज हैं, जहाँ पे मतलब 800-900 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। कौन सी काफ़ी हैं, मतलब आप देखोगे आयरन हिन है, लॉन्ग बोट है, फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं वहाँ पे जो, और काफ़ी हैं। How did you meet the most important person in your life? I met her in Delhi during my UPSC preparation. Yeah, she was from Hindu College, Hindu University, from Haryana. How do you go from meeting someone to marrying someone? First meeting, then you meet multiple times, and then you marry. Then there is said that you have your बोलते हैं ना, हमारा अफेयर ही था 4-5 साल का, तो उसके बाद तो और क्या करोगे, शादी ही करोगे। What are certain things जो आप करते हो जिससे बहुत आपको हैप्पीनेस मिलती है? Recently, I started enjoying my sports, my fitness, तो उसको मेरे को अच्छा लगता है। बट जनरली मेरे को बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों से मिलके, थोड़ा उनसे बात करके, लाइक माइंडेड पीपल से व्यू एक्सचेंज करके। मुझे उस तरह के लोग जरा भी पसंद नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, उनका लेयर्ड हो, नेचुरल नहीं होते हैं। तो कभी कभी तो मैं उनकी ले भी लेता हूँ। Who are your best friends? काफ़ी है। निखिल की अलावा बताओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं निकली है, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हैं, कल्याण इज माई गुड फ्रेंड, डेफिनेटली निखिल। इन माई सोसाइटी देर आर सो मेनी फ्रेंड्स, आई हैव क्लोज फ्रेंड्स, तो हैं काफ़ी फ्रेंड्स हैं। अब एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। 2-3 का नाम ले सकते हो। नहीं, 2-3 के बाद में मेरे, मान लो आपके 10 हैं। Who is someone that you can call 2 a.m. in the night? हमारा तो काम ही 2 AM पे खत्म होता है। Which is your favorite company? sir? Listed company here. हाँ। I love this new company which has been listed, and I traditional में तो है ही यार, जो हो रहा है वो हो रहा है, but I love the way the new economy company are going, and yeah, favorites can change tomorrow, but I don't want to put one name, but this new trend of getting listed in India from the new economy is amazing, after fixing your unit economics and all. सबसे फेवरेट स्टार्टअप कौन सा आपका जिस पे आप बुलिश हो कि यार ये चीज सबसे ज्यादा वो स्केल करेगी? देखो, एक तो ऑलरेडी कंपनी हो चुकी है, मतलब स्टिल आई विल से दैट फ्लिपकार्ट इज लाइक अमेजिंग कंपनीज, एम आई राइट? दे हैव बिल्ट कल्चर, इंस्टीट्यूशन, द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन दे हैव बिल्ट। बट आई थिंक न्यू कंपनीज में भी बहुत सारे ऐसे हैं, फेवरेट तो क्या बोलूँगा, बट मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से ट्रैक किया जा रहा है, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। अब जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट चला गया, अब मेरा मानना है अब टेक एज ए इनेबलर, रीबिल्डिंग रियल बिजनेस, I think that realization in ecosystem itself, I'm very happy about it. We are meeting Sushant sir from Third Wave Coffee. What do you think if you were to interview Sushant sir? आप क्या पूछते? Sushant is very young. I know him from last 7-8 years. I'm their investor also. I'm their on their board member. I think I'll going to say that. Keep learning, keep executing. You guys are still young. Build something. Start believing in building. They are young, so yeah. I ask, hey, what would like to build something in the future, something like that. अगर आपको अपना स्किल सेट डिफाइन करना होता तो आप क्या बताते कि व्हाट्स माय स्किल? यार स्किल तो कैसे बोलूँ मैं, मतलब आई एम स्टिल इन द जर्नी ऑफ लर्निंग, बट आई थिंक वन थिंग आई कैन से दैट आई कैन फ्रेंड्स विद द genuine people very fast, genuine people, but at the same time disliking the ingenuine people very fast too. So be genuine. ठीक है. What is on your bucket list? Like I told you, कि hey, how can I add value to my home state? And that's something I really wanted to do, something at the country level, at their level. I don't know how, but I'll find something.
और सबसे ज्यादा आप अपनी जिंदगी में किस आदमी से सीखे हो, किस किस चीज से सीखे हो? यार मैं उन लोगों से सीखा हूँ जो ना थोड़ा सा काफी ट्रांसपेरेंट एंड जिनको इनसिक्योरिटी नहीं रहती है, उनसे मैंने बहुत सीखा है। गिव मी एग्जांपल्स ऑफ दीस पीपल। कोई भी हो, वो चाहे इनसिक्योरिटी, और मैं वही बोला ना कि एक नाम लूंगा, मैं तो सबसे सीख लेता हूँ, बट जो जिसकी इनसिक्योरिटी घुस गई, उससे आप सीख ही नहीं सकते। बताओ मुझे इनसिक्योरिटी कैसी? जैसे लोगों को लगता है ना कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं लोग, क्या होता है इनसिक्योर हो जाते हैं कि जैसे किसी ने बोल दिया कि ही इज वर्थ मोर देन यू, हाँ, then you suddenly become insecure. Suddenly you start finding the fault into that person. He suddenly says that he's not worth what people use. So see the positive side. कि execution में क्या किया उसने, क्यों यहाँ पे है, what he has done the great thing. Can he have a candid conversation. और जो मेरा मानना है, जो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके पास बर्डन भी होता है कि दे शुड बी हम्बल। थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है तो मेरा मानना है उसको ना वो खुद रियलाइज नहीं है कि कैसे मिला। दैट्स माय डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। समझ गया। इफ एनी सक्सेसफुल पर्सन हु इज एरोगेंट, आई बिलीव कि ही इज नॉट अ जेन्युइन पर्सन। ईदर ही गॉट समथिंग एक्सीडेंटली बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट देन। अगर आप मेरी जगह होते एंड यू आर गोइंग टू इंटरव्यू निखिल सर, आप क्या निखिल सर से पूछते, ये बताओ। पूछो निखिल से शादी क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, इसका जवाब आपके पास है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है। सलमान खान की तरह हो गया। और क्या पूछते? और क्या पूछता है, मतलब या लाइक आप रिसर्च कर रहे हो निखिल के इंटरव्यू के लिए, मुझसे बोलो कि यार फिलैंथ्रोपी में व्हाट इज योर फेवरेट एरिया, व्हाई व्हाट एज एन इंस्टीट्यूशन यू वांटेड टू बिल्ड, डू यू हैव एनी हाइपोथेसिस ऑन दैट, थिंग्स लाइक दैट आई थिंक कैन आस्क। एनी इनसाइडर दैट अबाउट निखिल सर दैट ओनली यू नो, द वर्ल्ड डजंट नो? आई कांट क्लेम दैट। एंड प्रशांत किशोर से अगर आप मिलते, व्हाट वुड यू आस्क? I believe what he has started, I think he will do good and can bring lots of changes into our home state, which has lots of potential. I think I must say that keep doing it. He'll do great. An academy में when did you invest? Because it's one of the major Seed invest. No, I have lots of them, but that's also one. सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा गया था आपका जिसने मैक्सिमम रिटर्न्स दिए? I have lots of company, but yeah, I think an academy is one of it. But yeah. और An Academy का कैसे हुआ था? How did you get in touch? Somebody has connected me and they have reached out to me when I was in Flipkart at that time, yeah, 2015. Yeah. Got it. Thank you so much, sir. Really grateful. I learned a lot. A couple of things I need to also go and revisit.